Good morning everyone. Welcome to e-learning classes. Today I am telling about chapter 14 History of Medicines. आज के समय में लगभग सभी डिसीज़ेस के हमारे पास मेडिसिन्स हैं, लेकिन हमने जानने की कोशिश की है कि पहले के लोग अपना ट्रीटमेंट बीमारी से कैसे ठीक होते थे। चलिए हम विभिन्न साइंटिस्ट के मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट के डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूशन और मेडिसिन्स की जर्नी को चलिए देखते हैं जो इस समय हमारे पास उपलब्ध हैं। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन्स यह बताती है कि लोग अपने विभिन्न तरीके यूज़ करते थे वेरियस डिसीजेस से ठीक होने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज़ नेचुरल थिंग्स से वो अपने आप को ठीक करते थे, जैसे कि प्लांट्स, हर्ब्स, क्ले को मेडिसिनल पर्पस में यूज़ करते थे क्योंकि उनके पास वही उपलब्ध था। एग्जाम्पल के लिए भारत में आयुर्वेदा, हेल्दी डाइट, हर्ब्स, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इन सब का कॉम्बिनेशन लोग क्योर करने के लिए करते थे। लोग बॉडी के वेरियस पार्ट्स की सर्जरी भी करते थे उस समय। राइज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन्स 19th एंड 20th सेंचुरी में आते आते बीमारियों को इफ़ेक्टिव मेथड से डायग्नोज करने के लिए अर्थात पहचानने के लिए मॉडर्न मेडिसिन्स की इन्वेंशन का उदय हुआ। इस चैप्टर में कुछ मेडिसिन्स तथा डिसीजेस के डायग्नोज करने में तरीके के बारे में हम इसमें जानेंगे। पहला है क्लिनिकल थर्मामीटर। जर्मन साइंटिस्ट डेनियल फ़ारेनहाइट ने क्लिनिकल थर्मामीटर का इन्वेंशन 1714 में किया। क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं। यह एक स्लिम ग्लास रॉड होती है जो मरकरी से फिल होती है। इस पर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मार्किंग होती है और ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। यदि नापने पर टेम्परेचर इससे बिलो या हाई हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, पर्सन अनवेल है। थर्मामीटर में सेल्सियस स्केल भी होता है। हमें जब भी थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करना होता है तो इसे आर्मपिट में मतलब बाँह के नीचे रखते हैं और या फिर मुंह में थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए रखते हैं। अब तो मॉडर्न डिजिटल थर्मामीटर भी आ गए हैं मार्केट में जिनका यूज़ किया जाता है और उसमें क्या होता है, उसमें मार्किंग मतलब लिख करके आ जाता है कि टेम्परेचर कितना है। स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन डॉक्टर रेने लेलेंस ने 1816 में किया था। यह डॉक्टर्स के द्वारा इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के साउंड को सुनने में किया जाता है। आप देखते हो ना कि अधिकतर डॉक्टर्स जो होते हैं अपने गले में लटकाए रहते हैं, इसको हिंदी में आला भी बोलते हैं। तो ये हार्ट बीट, इसको डॉक्टर किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे हार्ट बीट को चेक करने के लिए, जिससे वो मरीज़ के बॉडी में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें। मेडिकल इमेजिंग एक तरह, इसमें जो है कई तरीके की टेक्नोलॉजी है जो बॉडी के इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की इमेज लेने तथा उनके फंक्शन को आइडेंटिफाई करने में यूज़ किया जाता है। इनमें ये कुछ थोड़े से दिए जा रहे हैं। एक्सरे है पहला। एक्सरे द्वारा बॉडी के बोन्स तथा इंटरनल ऑर्गन्स के इमेजेस को लेने में किया जाता है, जिससे बोन्स के जैसे फ्रैक्चर हो जाता है या बोन्स के सिचुएशन का पता करना होता है तो इसमें यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन साउंड वेव्स द्वारा बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज लेते हैं। ईसीजी एक तरह से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, कंप्यूटराइज्ड होता है। इसमें पेशेंट का हार्ट नॉर्मली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखा जाता है। सिटी स्कैन यह एक कंप्यूटर टोमोग्राफिक स्कैन है। इस एक तरह से स्पेशल काइंड ऑफ एक्सरे मशीन है जो बॉडी के इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को डिफरेंट एंगल से इमेज लेता है। लेज़र रिफर्स टू लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है। यह कई मेडिकल कंडीशन में ट्रीट किया जाता है। यह बहुत ही पतली हाई इंटेंसिटी लाइट की बीम निकलती है जिसका यूज़ कई मेडिकल कंडीशन में करते हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो हमारे बॉडी से जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डिसीजेस के कारण बनते हैं, उनसे प्रिवेंशन और डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। पहली वर्ल्ड की एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी और पेनिसिलिन है तथा यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के 1928 द्वारा डिस्कवर की गई थी। आज हमें कई बीमारियों को क्योर करने में कई मेडिसिन्स आ गई हैं। वैक्सीनेशन एक तरह से एक ऐसा प्रोसीजर है ट्रीट करने का जिसमें
लोगों में एक या कई बीमारियों के अगेंस्ट में इम्यूनिटी इम्प्रूव कर देती है। पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए बनी थी, जिसे एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया 1796 में। इसके बाद कई तरह की तथा कई डिसीज़ से बचने के लिए कई वैक्सीन्स वर्ल्ड में प्रोवाइड की गई, जैसे ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड, इनकी भी वैक्सीन्स आ गई हैं। पाश्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी और मिल्क मतलब कि लिक्विड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करते हैं, फिर वो हमारे उपयोग के लिए सेफ़ हो जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोसेस होता है, लिक्विड को हीट किया जाता है, फिर उसे तुरंत कूल कर देते हैं, जिससे उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और यह विधि लुईस पाश्चर ने डेवलप की थी। बाद में रॉबर्ट कोच ने, यह जर्मन कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ऐसा प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया जिसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टीम करते हैं जिसमें उपस्थित जर्म्स मर जाएं। इस प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। एंटीसेप्टिक एक ऐसा प्रिपरेशन है जिसमें किसी घाव या चोट पर इन्फेक्शन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल या ख़त्म किया जा सके। यह जोसेफ लिस्टर द्वारा डिस्कवर किया गया। तो यह कुछ मेडिसिन तथा कुछ मेथड हैं जिनके कारण हमें मेडिकल के फील्ड में हमें बहुत ही लाभ दिए हैं, जिससे डिसीज़ेस के डायग्नोस कर सकते हैं हम, ट्रीटमेंट देने में हेल्प मिलती है। दिस इज़ चैप्टर्स 14 हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।